Good morning. Good morning, DXN. Good morning. वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ और एक मोस्ट सक्सेसफुल कपल है जो ये लोगों ने बहुत मेहनत करके DXN का हाईएस्ट शिखर बता सकता है, क्राउन एम्बेसडर रीच हो गया है। DXN में 18 बरस के पहले वन यंग बॉय was studying in a college had already some experience of direct selling with a very great difficulty his sponsors ने मोटिवेट करके DXN को लाया। ये यंग बॉय who was studying in a college had a very big dream. It is very difficult to find youngsters, young boys with a big dream, big goal. That too at that adolescent age. And this young boy decided that time itself. इसने निर्णय लिया, very strong decision. ये सेक्टर में सक्सेसफुल बनकर सोसाइटी को दिखाना। हमने इसको एक प्रोफेशन, सीरियस प्रोफेशन लेकर बढ़ना। इसीलिए इसने निर्णय दिया, दाढ़ी आने के पहले गाड़ी होना, पति बनने के पहले करोड़पति बनना। ये वो जो ड्रीम, उसका स्लोगन, दैट इज द फर्स्ट स्लोगन व्हाइल ही स्टार्टेड DXN। उसके साथ इसने काम करना शुरू किया। ही इज ए ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट। आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल ओनली he got married. His wife, she is also a BCom graduate and fashion designer. After marriage, always we say that couple will become faster successful. मैंने देखा है दुनिया में कहीं भी DXN वर्ल्ड में पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, वो बहुत अच्छा नेटवर्क बनाता है, बहुत स्पीड में सक्सेसफुल होता है, बहुत अच्छा कमाते भी। दोनों को जो ड्रीम्स है और गोल सेटिंग है, टारगेट बनाना है, वो बहुत अच्छा बनाकर सारा दुनिया में सक्सेसफुल। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे साथ आज का गेस्ट स्पीकर। ये लोगों ने इस तरह का मेहनत करके DXN में सारा टारगेट नॉट ओनली कमिंग डायमंड, डबल पॉइंट, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, इनकम वाइज, फ्रीडम वाइज, अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके साथ ट्रैवल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी को ये लोगों ने अचीव किया है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर ITSI and NTSI qualifiers. Both have traveled more than 14 countries. 14 कंट्रीज को वो फ्री क्वालिफाई होकर DXN नेटवर्क में घूम कर आया है।
इसका टीम में 1 लाख के ऊपर मेंबर्स है, लगभग 150 के ऊपर डायमंड्स है। इसके नीचे ये क्राउन डायमंड एज वेल एज एक क्राउन एम्बेसडर भी है। आई एम हैप्पी टू वेलकम। बिफोर दैट और एक इसका सक्सेस स्टार्ट हो गया, बहुत बड़ा गोल सेट टीम को। उसका फर्स्ट अटेंडेंस DXN पशुपाल क्रिएशन इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप इन गोवा इन 2003, बाद में 2005 का आगरा कैंप। इस समय में he was a student doing networking and afterwards no looking back. Here are today I am proud to present DXN RVC millionaires in front of you today for their success story. Welcome Mr. Bharat Garg and Mrs. Shipra Garg, Crown Ambassadors. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना अच्छा कर्म किया होगा कि आज गुरु गॉड फादर परम पिता आज हमें इनवाइट कर रहे हैं और हमें हमारे बारे में आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स ये सपना आज पूरा हुआ है इस माध्यम से। मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर सर का कि इन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। मैंने हमेशा देखा है कि प्रोफेसर सर जिस तरह से योगेंद्र को प्यार करते हैं एक छोटे से बच्चे के रूप में, हमेशा वो मुझे भी प्यार करते हैं, मुझे डांटते भी हैं। और इतना असीम दोनों में, डॉक्टर रत्ना वासुपाल और प्रोफेसर वासुपाल, आज ये मेरा रिश्ता लगभग 18 साल का हो गया है। मैं कई बार देख चुका हूँ कितना बच्चे की तरह प्यार, मतलब बच्चा जिस तरह से वो शायद योगेंद्र को उतना प्यार नहीं करेंगे जितना मुझे वो प्यार करते हैं। मैंने ये कई बार देखा है और ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर सर का। दोस्तों आज हम शुरू बताएंगे आपको हम कैसे आए इस सिस्टम में, मैं कैसे आया, क्या शुरुआती चैलेंज थे और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया, किन चीजों को फॉलो करके, और हम दोनों ने कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। राइट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। या तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि आज के समय में डॉक्टर लिम के द्वारा इतना प्यारा अपॉर्चुनिटी हमें मिला, इतना प्यारा गैनोडर्मा, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और साथ ही साथ में इतना अच्छा शून्यता मिला। तो किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले जब से मैंने शून्यता सीखा है और करना शुरू करा है, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं वो एक बार शून्यता का शॉर्ट 920 वाला एक्सरसाइज जरूर कर लें। ठीक है, हर रोज 29 to 0 करें, 99 to 0 करें। ये करने से हमारे माइंड को एक रिसेट हो जाता है और हम लोग जो भी चीज जिस भी स्पीकर को सुन रहे हैं वो हम और ज्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। राइट, तो ये जरूर से जरूर आप अपने लाइफ में ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों आज प्रोफेसर सर ने आरवीसी के माध्यम से जब बात हुआ तो उन्होंने जो टॉपिक मुझे दिया है, एक स्टूडेंट से क्राउन एम्बेसडर तक का सफर की हम बात करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे उस समय और क्या क्या चीजें रही होंगी। दोस्तों आज के समय में मैं जानता हूं कि इस माध्यम से लाखों लोग आज डीएक्सन परिवार में हैं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैं उनके लिए एक मॉडल के रूप में बन पाया। लाखों लोग आज देखते हैं, बोलते हैं कि यस आपने उस समय कैसे किया। आपको मैं बता दूं उस समय कितना टफ रहा होगा, आप सोचेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। देखिए दोस्तों, ये वो 4 लोग हैं, प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर एस रंजन और डॉक्टर लिम। एक बार आप सब लोग इन सबको नमन कर लीजिएगा। हम कितने लकी हैं। प्रोफेसर साहब हमेशा रात में 11 12 बजे तक वो यही सोच रहे हैं हम लोगों की इनकम कैसे बढ़ जाए। उनको अपने लिए इनकम का इतना बड़ा चार्म नहीं है, दे आर मल्टा प्लेनियर। उनको आज चार्म यही है कि आज हम लोगों को, आप लोगों को और लाखों लोगों को, जो भी लोग डीएक्सन में वो सपना देख के आए हैं, उनका वो सपना पूरा कैसे हो। और हम उनके साथ हैं कि उनका इस अलख जो लाखों लोगों के घरों में जगी है उसको पूरा करने में हर समय हम उनके साथ हैं। राइट दोस्तों, 2 चीज बहुत जरूरी है जीवन में।
एक चीज जिस दिन आपका जन्म हुआ, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। तो मेरा जन्म 21 जनवरी 1982 में हुआ, उस दिन मेरा वो जन्म हुआ। लेकिन 1 जुलाई 2002 को मुझे ये पता लगा मैं क्यों आया इस दुनिया में, मेरा क्यों डिसाइड हुआ, मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या चीजें लेनी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये काम स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था। दोस्तों उस समय स्टूडेंट लाइफ में मैं शुरू से ही एक एम्बिशियसनेस मेरे अंदर था, एक इच्छा रहती थी, एक ज्वलंत इच्छा रहती थी, एक मेरे अंदर पॉजिटिविटी रहती थी, एक्टिव बहुत था मैं शुरू से ही। हमेशा कुछ भी नए विकल्पों को मैं देखता था, सुनता था, उनसे सीखता था। ये मेरी आदत बचपन से रही थी। इसमें मैं कभी भी निगेटिव नहीं रहा, लेथार्जिक नहीं रहा, सुस्त नहीं रहा, शाई नहीं रहा। कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मैं हमेशा एक ओपन माइंडेड रहता था। तो दोस्तों ये सफर शुरू हुआ मिस्टर राज सिंह चौधरी जी के माध्यम से। उन्हें एक मुलाकात के द्वारा वो मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि मैं आप आता हूं, और वो अपने साथ लेके आए अगेन एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर आर के शर्मा जी को। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने कॉलेज टाइम में बीएससी सेकंड ईयर में मैं था तब मुझे ये इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन उससे पहले भी मैं डायरेक्ट सेलिंग के एक स्वीडिश कंपनी को मैं देख चुका था, थोड़ा बहुत उसमें उसे महसूस कर चुका था क्या है। लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, मुझे बात करना आ गया था कि क्या है बात। लेकिन जब आर के शर्मा जी ने मुझे बैठ के ये चीजें समझाई तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे, बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारे ऐसी चीजें थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। मैंने हर वो संभव उन्हें वो चीजें, वो बहानेबाजी, वो एक्सक्यूजेस, वो बातें दी उन्हें कि वो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मुझे इनिशियली जैसे होता है, कोई भी आता है तो आप सुनते तो हैं लेकिन कर लें उसकी बात, ऐसा आप नहीं मानते। या आप ये देख रहे होते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ करना है तो क्या मैं इसमें वाकई में सॉलिड है। तो आर के शर्मा जी हमेशा एक बात बोलते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है कि बाद में जब उन्होंने बात मुझे बताई कि जिस तरह हर वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है भरत, हर मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो ये सोच के बैठे थे कि भरत का भी कोई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा जिसपे हमें उसे पिघला के अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई सवाल ज्यादा लेता है, ज्यादा आपको वो क्वेरी रखता है, तो आप उससे थकिएगा मत, हारिएगा मत, उसके ग्रेजुअली प्रोसेस में डालिए, वो आपके साथ होगा। और फाइनली उन्होंने मुझे स्टार्ट कराया और मैंने इनिशियली प्रोडक्ट से शुरुआत की। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रोडक्ट हमारे ऐसे पावरफुल थे, एक पेस्ट, एक इनिशियली मेरे ख्याल से 1-2 प्रोडक्ट जो भी उस समय अवेलेबल थे, RGGL, 2-3 चीजें उस समय अवेलेबल थी 2002 में, जुलाई 2002 में। बहुत कम प्रोडक्ट थे डीएक्सन के पास, वो मैंने लेके शुरुआत करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा आया हमारे परिवार में। मेरी मदर को बहुत रिलीफ मिला, मेरे फैमिली में बड़ा अच्छा लगा। तो वो चीज हमें अट्रैक्ट करी कि ये प्रोडक्ट में अगर दम है तो हम इसमें क्यों नहीं अपना कैरियर बना सकते। दोस्तों जब ये कैरियर की हम बात करते हैं, और ये आपको जान के मैं बता दूं कि आपको आज बैठे हुए आसान लग रहा होगा, हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, मैं आज बिजनौर में बैठा हूं और पूरी दुनिया में लाखों लोग, चेन्नई से प्रोफेसर सब ने आज हमें अभी हमने उन्हें देखा और लाखों लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों 2002 में जरा जाइए आप, कितना सिनेरियो देखिए कैसा रहा होगा। मैं जहां रहता था वहां से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, एक प्रोडक्ट को लेके आने के लिए भी 200 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना टफ टाइम मैंने वो बिताया होगा। और आज तो फिर भी बहुत आसान है कि आपके नियरेस्ट 10, 15, 12 किलोमीटर या बहुत 1 किलोमीटर पे स्टॉकिस्ट है, राइट। आप सोचिए 200 किलोमीटर दूर जाके कोई एक मीटिंग अटेंड करना, जस्ट इमेजिन। सुबह से निकलूंगा तो 6 घंटे मुझे वहां पहुंचने में लगते थे। और उस समय मैं कोई एक बिजनेस प्रोफेशन में नहीं था, मैं एक सिर्फ 22 साल का एक स्टूडेंट था दोस्तों। 21-22 साल की एज में मैंने ये काम को शुरू किया था। आप समझिए कितना टफ रहा होगा उस समय। हम पे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि हमने बहुत सारा माल इकट्ठा करके लगा लिया। 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जब मैंने इस बिजनेस के लिए किया था, तो मैं जानता हूँ 5,000 रुपए भी किस प्रकार हमने इकट्ठे करे थे। एक एवरेज फैमिली, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। और उसके बाद वो 5,000 रुपए लगा के हमने प्रोडक्ट लेके आए और अपने कुछ लोगों को दिया।
और वही जोश के साथ दिया, उत्साह के साथ दिया, एनर्जी के साथ दिया। कई लोग तो इसी बात से प्रभावित हो जाते थे कि आप जिस जोश और एक्साइटमेंट के साथ इतनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो जरूर प्रोडक्ट में कुछ होगा। प्रोडक्ट तो यूज करने के बाद पता लगेगा, लेकिन हमने आपके वो एनर्जी को देख के, वो जोश को देख के, वो एक्साइटमेंट को देख के, वो पैशन को देख के हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये दोस्तों शुरुआती दौर में बहुत चैलेंजेस आए हेल्थ के बारे में। उस समय 2002 में स्वास्थ्य के बारे में बात करना, आज कोरोना के फेज में पूरी दुनिया बोल रहा है इम्यूनिटी के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन उस समय के बारे में बोलना, आप सोचो कितना बड़ा टफ टाइम रहा होगा मेरे लिए ये काम को करना। क्योंकि लोग तो कहते थे हेल्थ तो फ्री है, हेल्थ पे कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है, ये तो हमें फ्री में आती है। उस समय हमने इस काम को शुरुआत की थी। उस समय कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था। आप इमेजिन करो, आज एक मैसेज को देने के लिए सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए, वो 1000 लोगों में वो मैसेज चला जाएगा। इमेजिन करो उस समय जब मैंने नेटवर्किंग का बिजनेस शुरू करा था तो कितना बड़ा चैलेंजेस रहा होगा कि एक एक व्यक्ति को फोन करके कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो एक व्यक्ति को फोन करके ही वो देनी होती थी। आपको जान के आप अचंभा करेंगे, उस 2002 के समय में मोबाइल फोन भी नहीं थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रॉइड फोन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल ऑर्डिनरी फोन, वो भी नहीं थे, वो भी बाद में आए हैं। मेरे ख्याल से शायद 2004 के आसपास वो आए हैं। तो कितना बड़ा टाइम हमने बिना मोबाइल फोन के निकाला था और किस तरह से किया होगा, आप सोच के कल्पना करिएगा। जहां प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जहां प्रोडक्ट का मार्केट अवेलेबल नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी अवेलेबल नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला नहीं है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने कितना चैलेंजेस रहा होगा वो फेज। आज तो बहुत आसान है दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ज्वाइन करने के बाद सफल होना। उस 2002 में जब मैं वो बातें सारी याद करता हूं तो कितना मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है कि कितना बड़ा चैलेंज हमने उस फेज में निकाला है दोस्तों। और धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, मीटिंग्स को शुरुआत किया। कोई पर्सनैलिटी भी इतना कोई खास नहीं रहा उस समय। और जिस तरह से प्रोफेसर सर ने बताया था, एक मेरा बचपन से एक लक्ष्य था, मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जो मुझे डीएक्शन के रूप में मिली। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और किसी का पति बनने से पहले हमें करोड़पति बनना है। जितने भी यंगस्टर आज मेरी मीटिंग, जितने भी युवा मेरी आज मीटिंग सुन रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, ये लक्ष्य अपने जीवन का बना लें। ये लक्ष्य आप बना लेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं नौजवान लोगों को पैसा कमाते हुए देखता हूँ, जिनकी अभी शादी नहीं है हुई है, उनका 1-2 लाख का बोनस देखता हूँ तो मुझे वाकई में वो दिन याद आ जाते हैं। जब मैं मिलता हूँ कुंदन से मिलता हूँ, जब मैं रोशन से मिलता हूँ, जब मैं अभी ये जो कमलेश से मिलता हूँ, और ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी, ये यूपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो लोग आज इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर एक जुनूनियत के साथ बिल्ड कर रहे हैं। जब मैं पुलकित को मिलता हूँ, जब मैं ऐसे लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिन्होंने इस बिजनेस का बहुत बड़ा कैरियर खड़ा करने का सपना देख लिया और बना रहे हैं। सो दोस्तों, ये वो शुरुआत है। आप इमेजिन कीजिए जितना टफ टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, उस टफ टाइम में बिजनेस करना, ये सबसे बड़ा एक पापड़ बेलने वाली बात थी। इस फेज को मैंने जिया है और इस फेज को मैंने पाया है। 2004 में मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, 2007 में दूसरी गाड़ी, 2012 में पहली गाड़ी मेरी इंडिका थी, सिल्वर कलर इंडिका थी। सेकंड गाड़ी मेरी फोर्ड लोगान थी, महिंद्रा लोगान, रेनॉल्ट की गाड़ी थी। और 2012 में फोर्ड फीस्टा, और उसके बाद ये गाड़ी लेते हुए 2016 में लग्जरियस बड़ी एक एक्सयूवी मैंने होंडा VRV को लिया, राइट। और बहुत जल्दी अब एक नई गाड़ी का आपको मौका देखने को मिलेगा। दोस्तों, 2007 में मेरे जीवन में शिप्रा आई। 2007 में शादी होने के बाद मैं और बिजनेस में और थोड़ा सा और अग्रेसिवली कर पाया इस काम को, और वो बताएंगे अपनी कहानी आफ्टर माय सेशन, आफ्टर माय इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद दोस्तों देखिए, 2005 में प्रोफेसर साहब हमारे बिजनौर में आए थे। और दोस्तों, शायद प्रोफेसर साहब को याद रहे होगा, वो हमने उस समय वो मीटिंग करी थी और मुझे प्रोफेसर साहब ने बोला था कि आपको मार्केटिंग प्लान देना है। अच्छा, उस समय लैपटॉप और LCD प्रोजेक्टर वगैरह जैसी चीजें नहीं थी, तो व्हाइट बोर्ड पे मार्केटिंग प्लान देना है। ठीक है सर, ओके। एक और चैलेंज सबसे बड़ा, उस समय उस दिन जिस दिन वो मीटिंग थी, मुझे फीवर था, 103, 102, 103 तक फीवर था और मैं बहुत ऑन बैक था। मैं प्रोफेसर साहब का पहला मीटिंग था बिजनौर में, बहुत बड़ा हमने तैयारी किया था और बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मीटिंग खत्म मैं कर लूं, उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो। और मुझे ध्यान है कि वो उस दिन मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, मुझे आज भी वो दिन याद है।
उस समय वो मार्केटिंग प्लान देने के बाद मैंने मार्केटिंग प्लान तक दिया, और उसके बाद जो मेरे मतलब उसके बाद बस मैं फिर मीटिंग में नहीं रुक पाया, और देन आई हैव टू कम बैक अगेन माय हाउस। तो वो टफ टाइम पे मैंने वो प्रोफेसर सर का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग गया, टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। और उससे बीच में एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट और भी हुआ जब प्रोफेसर साहब में पहले जो आरबीसी आप जानते हैं, वो पहले वासुपालय क्रिएशन के नाम से कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, और वो एक गोवा में कैंप ऑर्गेनाइज किया था, सिलाडे डे गोवा। पहली बार मैं अपने बिजनौर से गोवा निकल के इतना दूर अकेला, उस समय कोई टीम मेंबर भी मेरे साथ नहीं था। और दोस्तों वो बुकिंग हमने किया, प्रोफेसर साहब के अंदर और मैडम के अंदर एक खासियत है, वो ये देखते हैं कौन टीम में पीवी रिपोर्ट से वो देखते हैं कौन बंदे के अंदर वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, कौन बंदा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। अभी उनका मेरे परिचय तो था नहीं ना, वो तो मुझे जानते नहीं थे। तो फाइनली उन्होंने देखा कि हाँ ये व्यक्ति एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, एंड इन्होंने फिर वो संपर्क बनाते हैं उस व्यक्ति के साथ में, रिलेशन बनाते हैं, और उनकी इनका एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने मुझे निकाला उस जहां से मैं इतना मेहनत करके अकेले अपने टीम के साथ में और अपने अप्लायंस के साथ में काम कर रहा था, उन्होंने मुझे निकाला और इस कैंप के लिए परस्यू किया। दोस्तों ये बुकिंग मैंने किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाइक स्किड हो गई थी, और उसके बाद वो फ्रैक्चर हो गया, मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद बहुत मुश्किल था उस कैंप में जाना, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बोला नहीं भरत, आपके राइट हैंड में फ्रैक्चर है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे एक फैमिली की तरह आ रहे हो। और मेरी फैमिली से बात करी, और फाइनली मैं वहां पहुंचा। उस समय फ्लाइट वगैरह भी नहीं थे कंफर्टेबल, ट्रेन से ही वहां पे मैं गया राइट हैंड फ्रैक्चर के साथ में। वो एक कैंप से मुझे और एक बड़ा विजन मिला उस कैंप के बारे में, उस चीजों के बारे में। और वहां से मैंने एक चीज देखा, प्रोफेसर सर एक चीज हमेशा रखते थे, अगर आपने क्लोजली देखा हो, उनके पास नंबर ऑफ बुक्स बहुत सारे होते हैं। उनका एक बैग ऐसा होता था जिसमें बुक्स ही होते थे, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर, और बाकायदा वो बुक को लेके कैंप में आते थे और सारी बुक्स का स्टॉल लगा देते थे दिखाने को कि देखो ये बुक, ये बुक, ये बुक। वहां से हमारे जीवन में कुछ ऐसी छाप छोड़ी, ऐसे वो लग्जरियस लाइफ हम लोगों ने दी, या कुछ जीवन में हो सकता है। उसके बाद फिर उन्होंने एक आगरा में कैंप ऑर्गेनाइज कराया 2005 में, आगरा में क्लार्क सिराज में वो कैंप कराया। उसमें एक अगेन टर्निंग पॉइंट बना था, क्योंकि 2003-4 में मैं इस आगरा कैंप, इसमें गोवा कैंप में गया था। उसके बाद आगरा कैंप में हमारी टीम के लोग, बहुत सारे लोग हम उसमें लेके गए थे, नंबर 40-50-60 लोगों को हम उस कैंप में लेके गए थे। वहां से वो कैंप भी बहुत ही मार्वलस कैंप था, फुल ऑफ नॉलेज था, फुल एक्साइटमेंट के साथ था, और वो भी एक टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में बना। दोस्तों वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप चलते हो ना, और चलते चलते आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, लगन के साथ काम करते हो, तो ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला देख रहा है क्या है। ऊपर वाले को की हम बात करें तो हमने कभी भगवान को नहीं देखा है, बट हमारे लिए तो ये प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर एस रंजन, ये एक भगवान रूपी लोगों ने हमें उस तरह से उठाया, और यही चीज एक इतने बड़े लेवल पर हमें आगे लेके गए, और हमने बहुत आगे सफलता प्राप्त करी। 2007 की मैं बात करूं तो 2007 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे उसमें कि डॉक्टर लिम का हमें टाइम मिला। इतना जोश था उस समय, इतना जोश जितना आज आप देख रहे हैं, 2,500-3 हजार लोग आ जाते हैं मीटिंग में, 5,000 लोग आते हैं। उस समय इतनी मीटिंग्स में 100-200 लोग, 300 लोग मैक्सिमम किसी मीटिंग में आ पाते थे। तब हमने 2,500-3 हजार लोग डॉक्टर लिम के एक इवेंट में ऑर्गेनाइज करे थे बिजनौर में, और वो एक इवेंट हमारे लाइफ का, डॉक्टर लिम का आना हमारे लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बना था। लोगों को पता लगा, पहली बार डॉक्टर लिम आए थे, पहली बार वो दिल्ली या चेन्नई के बाद वो पहली बार बिजनौर में आए थे, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक विजन क्रिएट हुआ कि यस। और दोस्तों इस सफर में आर.के. शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। आर.के. शर्मा जी और कबीर ढींगरा जी, ये 2 लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं, और इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया भी। राइट अगेन ये आप देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनके आशीर्वाद के साथ, उनके सहयोग के साथ उन्होंने इनिशियली, मैं जितने भी युवा हैं इस मीटिंग को मेरी सुन रहे हैं, या जितने भी लोग ऐसे हैं जो आज एक पेरेंट्स हैं,
किसी बच्चे के, युवा के, किसी महिला के, किसी लड़की के या गुड़िया के या किसी बच्चे लड़के के, उन लोगों को मेरा एक मैसेज है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग और इस तरह के नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने से नहीं रोका। अगर वो मुझे रोकते तो शायद मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाता, मैं भी वही जॉब में के ऑप्शन में रहता। तो उनको मेरा ये राय है कि आप सभी लोगों से कि अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, अगर वो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं या जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस इंडस्ट्री को समझिए और अपने नई जनरेशन को इस बिजनेस में लगाइए। राइट, ये आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड के कुछ वो पिक्चर्स हैं जहाँ पे राज सिंह चौधरी और उनकी वाइफ, इनिशियल फेज में राज सिंह चौधरी जी ने बहुत हेल्प किया मुझे इस काम को बढ़ाने में। संगीता जी, दीपक जी, इनका एक शुरुआती दौर से ही मेरे साथ ये जुड़े और बहुत अच्छे से काम किया। पुनीत जी, कल्पना जी, बहुत बड़ी टीम है हमारी और इन लोगों ने फैमिली मेंबर की तरह, नॉट इवन ए डाउनलाइन और अपलाइन की भांति, एक भाई और भाभी की तरह एक रिलेशनशिप में हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। ये डॉक्टर लिम के साथ में आप देख रहे हैं 10th एनिवर्सरी था, ये मेरा पहला मुलाकात था डॉक्टर लिम के साथ में। आप ये जहाँ पे हमने 10th एनिवर्सरी मलेशिया में सेलिब्रेट करा था, ये 15th एनिवर्सरी हमने डॉक्टर लिम के साथ में सेलिब्रेट करा था और लाखों लोग वहाँ पे पहुंचे थे 15th एनिवर्सरी में। 20th एनिवर्सरी आपको बहुत ही लोगों को याद होगा, 20वीं सालगिरह पे हम लोग वहाँ पे थे और इसी के साथ साथ में 25th एनिवर्सरी में आप लोग हम लोगों को साथ थे और एज ए क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर लिम ने मुझे और मेरी वाइफ को रिकॉग्नाइज किया था उन लाखों लोगों के सामने इस 25th एनिवर्सरी में। दोस्तों, ये वो लाइफ आप जो देख रहे हैं, ये वो लाइफ है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लाइफ इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये लगे कि एक स्टूडेंट के सपने किस तरह से पूरे हो सकते हैं, कहाँ तक वो जाके पा सकता है। आज की अगर मैं बात करूं तो DXN में आने के बाद मैं जिस घर में रहता था वो एक 60 गज का घर था। आज जहां मैं रहता हूं वो 250 गज का डबल स्टोरी बहुत बड़ी कोठी है। जिस शहर में मैं रहता हूँ, शहर की हार्ट ऑफ द सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में वो कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में आज मेरा बंगला है। राइट, ये सब DXN की बदौलत हो पाया। आज जो एक मेरा जहाँ पे मैंने अपना बिजनेस सेटअप शुरू किया था ऑफिस में, वो आज मेरी शॉप, अपनी शॉप है और उसी शॉप के साथ साथ हमने उसे डबल स्टोरी ऑफिस बनाया और साथ ही साथ में एक बिजनौर में बहुत बड़े मॉल में अपना एक ऑफिस भी DXN की इनकम से खड़ा किया। राइट, आज वहाँ पे मेरा सारा ऑपरेशनल मॉल में है, बाकायदा स्टाफ, सेटअप, मीटिंग हॉल्स, एवरीथिंग वाज देयर। वहाँ पे वो सारा सेटअप हमारा वहाँ पे है। राइट दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर की हम बात करें, क्राउन एम्बेसडर की एक जर्नी थी। ये सपना लेके मैं आया था कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। दोस्तों, ये सपना सब लोग देखो, आप लोग भी देखो और आप सब लोग, बहुत सारे लोग आज इसकी पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे लोग बन रहे हैं। आप देखो कितना बड़ा सर्टिफिकेट होता है, जनरली 2x2 का सर्टिफिकेट मिलता है, पर ये सर्टिफिकेट हमें आज इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला उस क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद। दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूँ, आज क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है, क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है, मुश्किल है स्टार एजेंट बनना। आप उस स्टार एजेंट की कल्पना करो जब वो नया इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उस स्टार एजेंट को कितने चैलेंजेस आते हैं, कितनी उसके पास कोई मार्केट नहीं होता, उसे बोलने का तरीका भी नहीं आता, उसे प्रोडक्ट की नॉलेज भी अभी नहीं होती है। वो स्टार एजेंट 45,000 PV का बिजनेस उसने जनरेट करा है, वो एक टफ टास्क है। तो जितने भी स्टार एजेंट आपकी टीम में हैं, हमारी टीम में है, एंटायर DXN की टीम में है, इस इवेंट को आज वो देख रहे हैं जितने भी स्टार एजेंट, मैं उन सबको सल्यूट करता हूं कि वाकई में वो स्टार एजेंट हमारी एक बहुत अहम कड़ी है इस बिजनेस की। हम सबको उस स्टार एजेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। राइट, ये वो क्रूज था जब हम 25th एनिवर्सरी में उस क्रूज पे गए थे। लगभग 5 बार आज मैं क्रूज ट्रेवल कर चुका हूँ DXN की बदौलत। ये एंटायर हमारी फैमिली, एंटायर मेरे फादर, मेरे जीजा जी, मैं, मेरी वाइफ, मेरे पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक चीज रहती है, एक्साइटमेंट और जोश में एक्टिविटी को अपने साथ जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। जो भी एक रियल एक्टिविटीज होती हैं, आप उनका पार्ट बनिए। जब वो आपके पार्ट में होंगी तो वो आपको एक जिंदा दिल बनाएंगी, आपके अंदर एक जोश पैदा करेंगी, आपको चैलेंजेस और मुश्किलों से लड़ना सिखाएंगी, जीतना सिखाएंगी। मैं हमेशा से शुरुआती दौर से ही जो भी जितनी भी एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम होता है उसे मैं सीख रहा हूँ। मुझे स्विमिंग करना नहीं आता था, मैंने स्विमिंग करना सीखा। मुझे डांस करना नहीं आता था, मैंने डांस करना सीखा। मुझे बोलना नहीं आता था, मैंने बोलना सीखा। मुझे क्लाइंबिंग करना नहीं आता था, मैंने क्लाइंब करना सीखा। और जितना भी जो भी होता, नहीं भी आता मैं करता हूँ, जो भी होता है उसे मैं करता हूँ। जहां पे भी आप देखोगे हम क्रूज पे हम लोग सब पूरा DXN परिवार जाते हैं, ये एक्टिविटीज को मैं जरूर पार्टिसिपेट करता हूँ। राइट, अभी हमें एक मौका मिला था टाइगर किंगडम में जाने का, थाईलैंड में। ये मौका देखो, मौके को मत जाने दो,
हमेशा जीवन में याद रखना, डीएक्सएम में जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, ये मौका मैं जाने भी दे सकता था, लेकिन मैंने उस मौके को पकड़ा, मैंने उस मौके को पकड़ के उस पर लगा। तो ये मौका आप मत जाने दो। बहुत से लाखों लोग उस समय डीएक्सएम में आए, उन्होंने उस मौके को नहीं पकड़ पाए, वो छूट गए, वो मिस हो गए। आज आपके पास ये मौका मिला है, जिसके भी माध्यम से मिला है, जिसने भी आपको ये मौका दिया है, उसको धन्यवाद बोलना, उसको गले लगाना, उसको थैंक यू बोलना, वो उस मौके का हमेशा लाज रखना दोस्तों। ये वो मौका मिलता है। इसी तरह मौका हमें मिला हम थाईलैंड जाने का। तो थाईलैंड पे ये हमने तुरंत इमीडिएटली डिसीजन लिया, चलो भाई थाईलैंड में टाइगर किंगडम है, वहां पे जाते हैं। और जिंदा टाइगर की गुफा में, ये आप डमी नहीं है, इट्स रियल। मैं और मेरी वाइफ हम अंदर गए, उसके अंदर वहां पे जाके हमने उसको छुआ। ये बेसिकली थाईलैंड का एक एक्टिविटी है, बट इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। यस, हम एक एनर्जी लेवल हमारा बढ़ गया। यस, अगर हम ये करके आ सकते हैं तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। बाली हम लोगों के आए, इट्स वेरी वेरी गुड आइलैंड। बाली में हम लोगों ने बहुत अभी लेटेस्ट होके आए हैं बाली। वहाँ बहुत सारी टीम, हमारी पूरी टीम, दीपक जी, संगीता भाभी हमारे साथ थे, पुनीत जी हमारे साथ थे, और हमारा नया हीरो राजीव हमारे साथ था, क्राउन एम्बेसडर क्वालिफाई किया है अभी। तो ये हमारा एक पूरा परिवार था, हम लोग बाली पे एक साथ थे। हर टूर पे हमारी एक फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिली हम लोग जाते हैं। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये ड्रीम अगर आज आपका बिल्ड हो गया, अगर आपका एक ड्रीम आज स्ट्रॉन्ग ड्रीम बिल्डअप हो गया फॉरेन ट्रिप का, तो काम हो जाएगा। अगर आपने ये आग लगा ली कि मुझे टीएसआई क्वालिफाई करना है और फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे फ्री ट्रैवल करना है, अगर ये बिल्ड आपने आज मेरी इस मीटिंग के दौरान कर लिया, तो आई टेल यू आपके जीवन में आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि टीएसआई क्वालिफाई करने के लिए आपको जो पीवी जनरेट करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा, वही आपको अपने आप में 1.5-2 लाख रुपए की इनकम के बराबर पहुंचा देगा। तो आप एक पर्पस इन्वॉल्व करो। मेरी लाइफ का पर्पस था, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है। मेरा आज मेरी और मेरी वाइफ के साथ 14 फॉरेन ट्रिप हो गए, और मेरे सिंगल फॉरेन ट्रिप की मैं बात करूं तो टोटल फॉरेन ट्रिप आज मेरे 25 विदेश यात्रा मैं कर चुका हूं दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए, ये डीएक्सएम में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा पहला ड्रीम गाड़ी खरीदने का था, दूसरा ड्रीम मेरे घर का था, और तीसरा ड्रीम मेरा फॉरेन ट्रिप था। और फॉरेन ट्रिप मुझे करना है। और यही चीज दोस्तों हमें मुझे इस बिजनेस में सफल, इन 3 सपनों ने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया है। आई टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। तो वहां देखिए, अब बाली में थे हम, चेस था वहां पे, हम चेस जनरली 2x2 के कीबोर्ड पे बोर्ड पे खेलते हैं। वहां 10x10 का मैंने और शिप्रा ने वहां पे चेस खेला था, राइट। वो रिजॉर्ट, वो लग्जरियस लाइफ आपको फॉरेन ट्रिप में मिलती है। दुबई 5 बार मैं दुबई जा चुका हूँ, और आज वो मौका, दुबई सपना था मेरा कॉलेज टाइम से, बाली का, और ये आपका मॉरिशियस एंड दुबई, ये 3 कंट्री के मेरे सपने थे कि मुझे वहां जाना है। दुबई का हम लोगों ने घूमा, और मॉरिशियस अल्टीमेट कंट्री है, आई टेल यू, बहुत बढ़िया आइलैंड है। बहुत ज्यादा हमने इसमें मस्ती करी, बहुत ज्यादा। सबसे अच्छा अगर हमसे शिप्रा से कोई पूछेगा तो सबसे पहले वो मॉरिशियस को सजेस्ट करते हैं हम लोग दोनों, कि मॉरिशियस इज द वेरी मतलब लवली ट्रिप। और मलेशिया तो हम लोग ऐसा हो गया, मलेशिया लगभग 8 बार 10 बार मैं लगभग जा चुका हूँ मलेशिया। और वहाँ सारा ये कल्टीवेशन देखना, फैक्ट्री देखना, और वहाँ पे पूरा एंजॉय करना, ये हमारा एक पार्ट बन गया है। और दोस्तों वो तो अभी पूरी फैक्ट्री इंडिया सेटअप कर रही है। डॉक्टर लिम बहुत बड़ी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। हांगकांग, चाइना, ये सब चीजें जो है हम लोगों ने ट्रैवल किया। डिज्नीलैंड हमने ट्रैवल किया, डिज्नीलैंड पे जाने का सपना था, वो मेरा पूरा हुआ। यूरोप में ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये जो आप देख रहे हैं, पिज़ा की मीनार, ये एक सपना था जो मेरा डीएक्सएम के माध्यम से पूरा हुआ। कॉलेजियम, ये ग्लैडिएटर मूवी आई थी, ये उसके बारे में तब मैंने जाना था। ग्लैडिएटर, इट्स 7 वंडर्स में से 2 वंडर्स ये आप देख रहे हैं, राइट। तो इस क्रूज पे हम लोग जब गए थे तो वहां पे हमने ये 2 सपने को पूरा किया। सपना बनाइए, देखिए अभी सिंगापुर का ड्रीम, सिंगापुर बहुत बढ़िया जगह है, सेंटोसा आइलैंड एंड ऑल सिंगापुर, ये सब हम लोगों ने पूरा किया। लंका भी अपने आप में एक मूवी आई थी, डॉन मूवी, जिसमें ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज पे उसमें एक फाइटिंग थी, वो हमने देखा कि वो लंका भी में है, और डीएक्सएम ने मौका दिया वो लंका भी में हमने घूमने का। पुनीत जी हमारे साथ थे वहाँ पे, और भी हमारे टीम के बहुत सारे लोग, डीएक्सएम के लगभग 100-150 लोग, हम लोग लंका भी में। कई फिल्म की शूटिंग, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह कई मूवीज की शूटिंग और गाने हुए हैं। वहाँ हम रियल लाइफ हम लोग को बिता के आए हैं। स्विट्जरलैंड जाने का सपना था दोस्तों, स्विट्जरलैंड हम लोगों के आए, अल्टीमेट जगह है स्विट्जरलैंड, क्या जगह एंजॉय किया हम लोगों ने स्विट्जरलैंड में, राइट। एंड बुर्ज खलीफा, ये जो आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा के हम लोग, इसका जो वहाँ पे कंपनी गेस्ट हाउस है, वहां भी मुझे जाने का एक बार मौका मिल चुका है बुर्ज खलीफा में। एंड इसके ऊपर जाके
टॉप फ्लोर पे जाके वहां पूरा दुबई को देखने का मजा, वो तो जबरदस्त रहा है, जो हम लास्ट 2 years बैक हम लोग वहां पे होके आए थे। दोस्तों मेरे फादर जो है आयुर्वेद प्रोफेशन से वैद्य हैं, तो उनको शुरुआती दौर से ही मुझे ये बात क्लिक हो रही थी कि आने वाला समय वेलनेस का हो सकता है। हेल्थ, वेलनेस तो वर्ल्ड बाद में आया था, हेल्थ के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज और ये सब फिटनेस के ऊपर, स्टेमिना के ऊपर, डाइट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो काम होगा। कैसे मैं उस समय के टाइम पे ये चीज जज कर पाया कि ये इंडस्ट्री चलेगी। उस समय ये वेलनेस रेवोल्यूशन जैसी पुस्तक नहीं थी, उस समय ये नहीं पता था कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगा। ये सब बातें ये तो बाद में आई हैं दोस्तों हमारे सामने, राइट। लेकिन हमें उस समय इन बातों का पता नहीं था। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई और हमने कोरिलेट करा इसमें अपना कैरियर बनाने का, एक बहुत बड़ा चैलेंज बता रहा हूँ दोस्तों। आज लाखों लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे और युवाओं को देख रहे हैं डीएक्शन में, और वो अपना सपना देख रहे हैं। जब मैं डीएक्शन में आया था तो कोई भी यंगस्टर नहीं था दोस्तों, कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं था जो अनमैरिड हो। मैरिड लोग थे जो पार्ट टाइम में इस काम को करके, डॉक्टर्स लेवल पर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जो इस बिजनेस को कर रहे थे। आई वॉज द ओनली गाय जो इस चीज को लेके आ रहा था। मेरे पास कितनी बड़ी क्वेश्चन मार्क था, क्या मैं इसमें अपना फुल टाइम कैरियर बनाऊं या नहीं बनाऊं। दैट वाज द बिग चैलेंज फॉर मी। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज आपको बैठ के नहीं वो जज कर पाएंगे जो मुझे 2002-2003 में, मैं हमेशा एक मेरे मन में ये था कि मैं अपना जीवन इसमें लगा रहा हूं और मैं अपना इतना एम्बिशियस लेके काम कर रहा हूं, क्या वाकई में मैं इस काम में मैं उदाहरण दे पाऊंगा, लोगों को मिसाल बन पाऊंगा। वो मिसाल के साथ में काम किया और शायद ये अकेले संभव नहीं था। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर, भगवान के द्वारा भेजे गए इन हमारे आदर्श गुरुओं का ही आशीर्वाद था। और मेरी वो टीम जिन्होंने मेरे साथ वो आई, जिन लोगों ने मेरी बात पे फेथ किया, विश्वास करके मेरे साथ आए और रात दिन हम लोगों ने मिलके काम करके खड़ा हुआ, वही से ही एक भरत का जन्म हुआ। और वो जो मेरी मन में था कि एक उदाहरण बन के लेके आना है कि यस हाँ, डीएक्शन में एक यंगस्टर फुल टाइम कैरियर के रूप में भी इस काम को कर सकता है। दोस्तों ये मुझे उस समय के लिए मेरे लिए बहुत टफ था, तो मैंने ये एक अपने मन से ही सोचा या गुरुओं से जब सीखा कि इन चीजों का आने वाला फ्यूचर होगा, इन चीजों में डिमांड क्रिएट हो, इन चीजों में हम जो बात आज बोल रहे थे 18 सालों से, वो दुनिया बोलने लगा। आज इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन की बात, वेलनेस की बात पूरी दुनिया बोलने लगी। प्राइम मिनिस्टर से लेके, कंपनी से लेके, विज्ञापन से लेके, उस समय हमने ये डिसीजन लिया। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 बातें, उसके बाद शिप्रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे इस बिजनेस में हिट करी, क्लिक करी, और जिसकी वजह से वो फेज से मैं निकल के आया। हालांकि आज बहुत सारे लोग इन बातों को जानते होंगे, अमल करते होंगे, कुछ बातें आपको जरूर क्लिक करनी चाहिए जो लोग इसमें अपना एज ए कैरियर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक बात मुझे क्लियर करिए, अगर मैं 9 से 5 की जॉब करूंगा तो कभी भी एक लग्जरियस लाइफ नहीं ले पाऊंगा, सपनों की लाइफ नहीं ले पाऊंगा। और दोस्तों इसलिए मैंने आज तक कोई जॉब नहीं किया, आज तक अपना रिज्यूम नहीं बनाया, आज तक अपना कोई बायोडाटा नहीं बनाया कि मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया। एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से रहा। दोस्तों एक बात हमेशा आती है, आपके साथ भी आती होगी, मेरे साथ तो बहुत आई थी। 2002, 3, 4 में ये बात बहुत आई थी। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। दोस्तों आज तो हम फिर भी किसी का वीडियो दिखा के, किसी को लाइव दिखा के, किसी का मीटिंग सुना के हम उसे दिखा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते थे तो लोग मना कर देते थे, नो लोग बोलते थे, नो हम नहीं जुड़ रहे। दोस्तों जब वो लोग इस बात को नो बोलते थे तो मैं ये सोचता था इस एक आदमी को मुझे और सफल होकर दिखाना है, इसने मुझे मना कर रहा है, इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है, यस आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ये चैलेंज मैंने बनाया, उसकी नो से मैं नेगेटिव नहीं हुआ। दोस्तों एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। एक पुस्तक का टाइटल था, आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। दोस्तों वो बुक मैंने परचेज करी, मैंने कहा हाउ कैन पॉसिबल, 1 मिनट में जिंदगी कैसे बदल सकती है। लो हो गया 1 मिनट, 1 मिनट में तो जिंदगी नहीं बदली। फिर जब उस बुक को पढ़ा तो ये पाया कि आपकी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, उस 1 मिनट में लिए गए निर्णय से आपकी जिंदगी बदलती। तो दोस्तों वो निर्णय में, वो डिसीजन हमने जब वो ले लिया तो वो ले लिया। अभी आप बहुत सारे लोग महाभारत रामायण देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले रामायण देखी हुई थी। रामायण में एक किरदार है अंगद का, राइट। अंगद के किरदार में उसने एक रोल प्ले किया है कि वो जब राजदूत बन के जाता है श्री राम जी का रावण के दरबार में, तो उसने अपना पैर जमा दिया था और पैर जमा के बोला कि जो भी शूरवीर है आ जाओ और मेरा पैर हिला के दिखा दो। दोस्तों ये बात
आपको समझनी है। ये बात मैंने समझी कि जब हमने एक बार पैर जमा दिया डी एक्शन में, तो अब चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, अब चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये पैर कोई हिला नहीं सकेगा। और वही रीजन है दोस्तों, आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज 18 साल से निरंतरता के साथ में डी एक्शन में आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। राइट। एक और बात मेरी समझ में आई जब मैंने ये बुक्स पढ़ने शुरू किए और मीटिंग्स अटेंड करने शुरू करे, प्रोफेसर साहब की जो डीप नॉलेज इंडस्ट्री के ऊपर देते हैं, वो वाकई में वो बहुत काबिल तारीफ है। एक बुक के बारे में उन्होंने बताया था, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने परचेज करी थी और उस समय ये बुक स्टॉल्स पे मिलती थी और वो बुक मैंने बस स्टैंड से खरीदी थी, मुझे याद है वो आज भी बुक। और वो बुक पढ़ के हमें पता लगा कि वाकई में हमें जॉब के लिए नहीं जाना है। वो था, मतलब वो चीजें आपस में कोरिलेट होती चली गई मेरे जीवन में कि जो मैं सोच रहा था, जो मेरे लिए एक ज्वलंत इच्छा थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे किसी के जॉब पे नहीं जाना है, मुझे एक अपने आप में बिजनेस शुरू करना है। पर बिजनेस के लिए वो पैसा नहीं है, वो इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, उतनी बड़ी अभी नॉलेज नहीं है, उसमें रिस्क भी है, बहुत सारी चीजें थी। बट इस इंडस्ट्री के माध्यम से ये बात समझ में आई फॉर्मूला कि जॉब में आप जैसा देख रहे हैं इस पिक्चर में, हर एक आदमी इंडिविजुअली एफर्ट करता है। यहाँ एक पूरी टीम काम कर रही है आपको सफल करने में। आज अगर आप देखें इस वर्चुअल मीटिंग के द्वारा लाखों लोग घर बैठे हुए इस मीटिंग को सुन रहे हैं और प्रोफेसर सर ने जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स, जो एपिसोड शुरू करे हैं, जो डेली डोज, जैसे हम आरजीजीएल की डोज दे रहे हैं, ऐसे रात की 7 बजे की डोज प्रोफेसर सर ने जो शुरू करी है, मैं बता नहीं सकता, इट्स वाज फैबुलस, इट्स वाज अल्टीमेट। और ये अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब, ये सिलसिला चलता रहेगा, लॉकडाउन के बाद भी चलता रहेगा और हम लोग इस नॉलेज को लेके एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर देंगे। एक एक आदमी से सीखने को मिलता है, नॉट इवन की मैं ही आपको सिखा सकता हूँ, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं सीखता हूँ, हमेशा लर्निंग मोड में रह के मैं सीखता हूँ। एक बात और मुझे जिसपे मैंने फोकस किया, वो करो जो 99% लोग नहीं कर रहे। उस समय 2002-2003 के टाइम में कोई भी नहीं कर रहा था नेटवर्किंग, कोई भी डिएक्शन नहीं कर रहा था, कोई जानता भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। मतलब आप इतना इमेजिन कीजिए कि 200 किलोमीटर तो दिल्ली था, चलो दिल्ली में कुछ लोग जानते होंगे, अगर मैं अपने एरिया से आगे को चला जाऊं तो 400-500 किलोमीटर तक कोई डिएक्शन के बारे में एक कोई नाम लेवा नहीं था। तो दोस्तों 99% जो लोग नहीं कर रहे थे वो करने का डिसीजन लो, और वो मैंने किया। दोस्तों एक और बात को मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये बात मुझे समझ में आ गई थी बुक पढ़ के कि एक्टिव इनकम तो हम दुनिया कमा रही है, पूरी दुनिया आज एक्टिव इनकम पे लगी हुई है, पैसिव इनकम नहीं पे नहीं है। दोस्तों आज आप बताओ, गोल्ड बिक रहा है, सोना बिक रहा है क्या? आज लॉकडाउन के टाइम में, इस सबसे बड़ी क्राइसिस के टाइम में, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पे गोल्ड नहीं बिक रहा, सीमेंट नहीं बिक रहा, बिल्डिंग मटेरियल नहीं बिक रहा, कोई साड़ी नहीं बिक रही, किसी के गारमेंट्स नहीं बिक रहे, कोई भी चीज नहीं बिक रही पूरी दुनिया में, सब लॉकडाउन है। सिर्फ एक चीज बिक रही है और वो एक चीज का नाम है न्यूट्रिशन। वो एक चीज का नाम है न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री, वो बिक रही है और वही हमारे डीएक्शन के पास है। दोस्तों ये मौका आपको आज देखिए, ये हमें अपने आप में सोचने पे मजबूत करेगा कि ये हमारी पैसिव इनकम है। दोस्तों आज भी हमारा बिजनेस, आज बिजनौर में अगर मान लीजिए लॉकडाउन है, आज बिजनौर मान लीजिए रेड जोन है, तो मुझे पता लगा कोई दूसरा सिटी, कोई दूसरा स्टेट आज रेड जोन में नहीं है, वो ग्रीन जोन हो गया है, वहां काम शुरू थोड़ा स्मूथली शुरू हो गया है, जहां पे अभी ये रेड जोन नहीं है। तो ये एक वहां पे बिजनेस शुरू होगा। मैं एक लॉकडाउन वाले एरिया में बैठा हूं, स्टिल बिजनेस इज गोइंग ऑन। लगभग 45 से भी ज्यादा देशों में आज मेरा बिजनेस चला गया है। अगर कोई एक देश लॉकडाउन हो जाएगा तो दूसरे देश, तीसरा देश, चौथा देश वहां पे ये बिजनेस को रन करेगा और हमारी एक पैसिव इनकम के द्वारा हमारी इनकम आएगी। ये बात को, फार्मूले को आप हमेशा अपनी टीम में और अपने लोगों को समझिए। अगेन एंड अगेन मेरी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है इन कोर स्टेप्स का। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में जब मैंने नॉलेज ली तो मैंने इसके ऊपर हमेशा काम किया। जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, मेरा वर्किंग स्टाइल जानते हैं, वो शुरू से ही जानते हैं इन कोर स्टेप्स पे मेरा बहुत फोकस रहता है। ड्रीम बिल्ड करो, गोल सेटिंग करो, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन कैसे करना है, शो द प्लान कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद क्या कराना है। इन पे इवन अभी जूम के ऊपर हमने पूरा ये सीरीज 7-8 मीटिंग का एक सीरीज भी दिया था, जो अभी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। लाखों लोग उसने सीखा है। कई लोग आज जो है मुझे बता रहे हैं कि वाकई में हमारे अंदर अब एक धार आ गई है इन ट्रेनिंग्स को लेके। दोस्तों आपसे सबसे मेरी गुजारिश है, इन पे जरूर आप अपनी टीम के साथ में काम कीजिए। अगर डीएक्शन में हम
सबने मिलके अपनी पूरी एंटायर टीम को इस प्रोसेस पे डाल दिया तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और इसी के ऊपर हम इस के द्वारा आपको एक बुक के माध्यम से भी कदम लक्ष्य की ओर के द्वारा भी बहुत आगे मदद करेंगे, जो लॉकडाउन खुलने के बाद आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। राइट दोस्तों, इस बिजनेस की एक खासियत मैं आपको और बताता हूँ। इट्स ए फैमिली बिजनेस और इट्स ए जनरेशन बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी खूबी कीजिए। जिस तरह से मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल तो देने को बहुत सारे हैं, बट 2 एग्जांपल से आपको यहाँ पे कोट करता हूँ। एक हमारी टीम में हमारे एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर दीपक जी एंड संगीता भाभी हैं, राइट। उनके साथ मैंने काम किया, उनके साथ मैंने बिल्डिंग किया। उनके 2 बेटे हैं, डॉक्टर आयुष और डॉक्टर प्रेरणा, राइट। और वो बच्चे थे उस समय तो, बट बच्चों आज सीख रहे हैं। आप ये ट्रेनिंग हम सुन रहे हैं, ले रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। वो बच्चे थे, वो ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स क्वालिफाई कर गए, दोनों ने एलिजिबल हो गए और फाइनली वो डॉक्टर बन गए। अभी वो मैच्योर हो गए, अभी वो आगे जो है काम करने लगे। अभी हम लोग उनके बच्चों के साथ भी काम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनके ऊपर डॉक्टर आयुष की शादी हुई डॉक्टर सुजाता से। आज डॉक्टर सुजाता उस डीएक्सन परिवार में आती हैं, वो भी इस बिजनेस को समझ रही हैं और वो भी इस बिजनेस को कर रही हैं। आज शी इज ए डायमंड ऑल्सो। डॉक्टर प्रेरणा, शी इज एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। तो ये लोगों ने बचपन में ही सीखा इस बिजनेस को, और ये एज ए लीडर मुझे मौका मिला कि मैं उनके पेरेंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ और उनके बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ, राइट। ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। और दूसरा एक एग्जाम्पल हमारे बहुत धुरंधर प्लेयर हैं मिस्टर पुनीत शर्मा जी एंड मिस्टर कल्पना शर्मा जी, राइट। मैंने आज इनके साथ में काम किया। हम लोगों ने अगर हम बात करें, हम 3 लोगों ने इनिशियल फेज में, दीपक जी, मैंने, पुनीत जी ने और हमारे पवन जी, अवनीश जी, ये 5-6 लोग हमारी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनिशियल फेज में ही, शुरुआती दौर में ही काम शुरू किया था, राइट। तो इन लोगों ने जब काम हमने शुरू किया, इनके साथ किया, उस समय पुलकित बहुत छोटे थे। पुलकित नहीं, पर पुलकित सुन रहे हैं, मीटिंग में आते हैं, मीटिंग जाते हैं, देख रहे हैं चाचा और पापा मिलके काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वो करते हैं। जैसे जैसे पुलकित बड़े हुए, मैच्योर हुए, एंड देन पुलकित ने भी अपने आप को उसे हमें सिखाना नहीं पड़ा, उसको हमें ट्रेनिंग नहीं देना पड़ा। वो मैच्योरिटी के साथ में अपने आप में एक लीडर बने, डायमंड क्वालिफाई करे और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मीटिंग कंडक्ट करने लगे। उनको हमने कभी मीटिंग कंडक्ट करना नहीं सिखाया, वो सब बचपन में ही सीख गए। तो ये ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जब आप एक पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व होते होते करते हैं और उनके बच्चे भी इस बिजनेस को अपना कैरियर बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक मौका है और दे बोथ आर वेरी सक्सेसफुल। बहुत बड़ी टीम्स के साथ में ये लोग सक्सेसफुल हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये एक फैमिली और एक जनरेशन बिजनेस है दोस्तों। द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स फ्रॉम वर्क। डिक्शनरी ही एक ऐसी जगह है जहां पे सफलता पहले आती है और एस पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, वर्क बाद में आएगा। डिक्शनरी में ही आएगा, फिजिकल लाइफ में नहीं आएगा। फिजिकल लाइफ में वर्क आफ्टर सक्सेस आएगा। पहले वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको सफलता आएगी दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लास्ट में एक स्टोरी दूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा शिप्रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आपको बताएं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे डीएक्सन में आई, मुझे कैसे भरत मिली, कैसे मैंने अपना ये करियर जो है वो डीएक्सन में डेवलप किया। क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली थी, तो हमें होता है कि भाई लड़का लड़की मिलते हैं। तो जब मेरे फादर को पता लगा भरत के बारे में कि वो लड़का देखने बिजनौर आए। बिजनौर एक छोटा सा टाउन है। मेरे फादर ने आके देखा, उन्हें ठीक लगा, बट मेरे फादर को कुछ नहीं पता था कि क्या डीएक्सन है, क्या नेटवर्किंग होती है। और इनफैक्ट मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली बिजनेस करती है, तो सबका माइंड सेट था बिजनेस के लिए। और यहाँ पे था अलग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरे फादर नहीं जानते थे वो क्या है। बट क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरे फादर ने आके देखा यहाँ, उन्होंने देखा कि ये घर, जैसे भरत ने बताया आपको कि उनका पहले छोटा सा घर था 60 गज का। उस घर के बाद इतना बड़ा घर उन्होंने खरीदा, हार्ट ऑफ द सिटी में इन्होंने अपना घर खरीदा, अपनी एक गाड़ी खरीदी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल टाइम देखा है अपनी लाइफ में। और जो बता रहे थे भरत आपको, जैसे कि इन्होंने इतना कुछ स्ट्रगल किया, वो सुनने में जितना आसान लग रहा था ना, मैं जब कभी सुनती हूँ अपनी मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से, लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत करके आज हमको इतना कुछ दे पा रहे हैं और हम उसकी वैल्यू कर पा रहे हैं कि हाँ, हमें डीएक्सन सब कुछ दिया। तो मेरे फादर को भी पता लगा, जिन्होंने बताया कि लड़का कि भाई इससे मिलो, लड़का अच्छा है शादी के लिए। तो उन्होंने ये भी बताया कि लड़के ने इतना कुछ अचीव किया। तो मेरे फादर ने सोचा कि जो लड़का अपनी इतनी छोटी एज में, और हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब मैं 21 ईयर्स की थी एंड मेरा 25 ईयर्स के थे। तो 25 साल की उम्र में जब लड़का इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो वो मेरी लड़की को भूखा नहीं रखेगा।
मतलब मैं कभी परेशान नहीं रहूंगी। मेरे फादर ने सिर्फ इतना सोचा और उन्होंने हमारी शादी के लिए ओके कर दिया। अब आप देखिए भरत के लिए कितना बड़ा टास्क था। भरत ने क्या सोचा था कि मतलब मेरी शादी जब हो तो मैं एक डायमंड बन जाऊं। इनका पहला ये सपना भी रहा है कि डायमंड से पहले मुझे मैरिज नहीं करनी। ये सिंगल डायमंड थे उस समय, ओनली डायमंड थे। फिर डबल डायमंड हो गए थे तुरंत, उससे उस समय ही हुए होंगे या उसके तुरंत बाद, हाँ लगभग ऐसे ही पास में ही हुए थे। फिर ट्रिपल डायमंड, हमारी शादी होते होते ट्रिपल डायमंड हो गए थे। तो उन्होंने इतना फिजिकल वर्क किया कि अपने आप को सक्सेस करने के लिए कि मुझे वाइफ के आने से पहले इतनी सक्सेस लेनी है ताकि अपनी वाइफ को मैं खुश रख सकूं। और एक सपना लड़कियों का भी होता है। मेरा सपना क्या था, मेरा सपना था, और अब भी मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो अब भी बहुत लड़कियां, लेडीज की ये सपना होता है, लड़कियों का खास तौर से, कि भाई मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो खूब कमाए और मैं आराम से खाऊं। क्योंकि लड़कियों को लगता है कि आराम से रहना है, बट मेरे अंदर एक एम्बिशियसनेस थी कि मुझे कुछ करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरा पति इतना कमाए कि मैं आराम से खाऊं, बट फिर भी कि मैं ऐसी वाइफ नहीं बन सकती कि मैं हाउस में रह के सिर्फ हाउस वर्क करूं। मुझे कुछ करना था। तो हम जब मिले तो हमने भरत को बोला, मैंने कि मुझे कुछ करना है। भरत ने कहा ओके। अब मैं फैशन डिजाइनिंग मैंने किया हुआ था, मेरा सपना था कि मैं अपना एक बुटीक खोलूं। तो मैंने भरत को फर्स्ट मीटिंग में ही बोल दिया कि मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ और मुझे कुछ करना है। भरत ने क्या कहा, ही इज वेरी स्मार्ट। इन्होंने क्या कहा कि ओके यू कैन डू, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर हमारी शादी फिक्स हुई, हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये मुझे फोन करते थे, हम मिलते थे। भरत ने इतने मुझे कॉल्स किए, इतनी मीटिंग्स इन्होंने मुझे फोन पे सुनाई जो मुझे समझ भी नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। बट ये सुना, इनकी रेगुलरिटी आप देखिए कि इतनी रेगुलरिटी थी इनके अंदर कि कोई भी मीटिंग करने जाना है तो पहले शिप्रा को कॉल करना है। एंड ही टोल्ड मी ऑलवेज कि शिप्रा इस मीटिंग में जा रहा हूँ, इतनी देर की मीटिंग है, और फोन अपना ऑन करके छोड़ते थे ताकि मैं कुछ सुनूं। बट इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें डीएक्सएन करना है। वेरी स्मार्ट ही इज। एंड हम जब भी मिलते थे तो मुझे ये गिफ्ट करते थे एक डीएक्सएन प्रोडक्ट, और वो डीएक्सएन प्रोडक्ट मेरे लिए एक न्यू प्रोडक्ट होता था। और लेडीज को होता है ना स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद, तो सोप हो गया, टी ट्री हो गया, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मैंने यूज किया और मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि मुझे कोई इससे इंपॉर्टेंस नहीं थी कि व्हाट इज डीएक्सएन। ओके, हमारी मैरिज हो गई। मैरिज जब हो गई तो भरत ने तब भी मुझसे नहीं कहा कि आपको डीएक्सएन करना है। भरत ने ऑब्वियसली कि एकदम तो कोई काम नहीं करता। फिर हमें भरत ने धामपुर लेके गए मीटिंग में, बिजनौर में मीटिंग हुई, वहां लेके गए। जितनी मीटिंग्स हुआ करती थी स्टार्टिंग में मुझे सब जगह लेके जाते थे, और मैं एज अ गुड वाइफ इनके साथ जाती थी, क्योंकि ठीक है हस्बैंड लेके जा रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि यू हैव टू स्पीक, कि आपको कैसा फील हुआ। तो मैंने बोला ऑब्वियसली फैमिली अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग्स में जाके। मेरा फर्स्ट ट्रिप जो हमारा टूर था वो था हमारा भोपाल का। भोपाल में मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि वहां इतने सारे लोगों से मिली मैं। तो मेरे माइंड में एक ये था कि मैं घूमने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के संग। जब मैं घर से निकली थी मुझे नहीं पता था कि जब भोपाल पहुंचूंगी तो मैं एक फैमिली में जा रही हूँ, एक फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, जस्ट लाइक अ मैरिज या जस्ट लाइक अ एनी फंक्शन। मैं वहां पहुंची, सब लोगों ने इतने हाथों हाथों की, तो नई बहू आई थी तो बड़ा प्यार मिल रहा था, बड़ा स्नेह मिल रहा था। प्रोफेसर सर के संग बैठी जब तो ऐसा लगा कि मैं अपने फादर इन लॉ के संग बैठी हूँ। मैं डॉक्टर मैम के संग बैठी तो लगा कि मदर के संग बैठी हूँ। मैं बद्रा सर के संग बैठी, लगा कि अपने बड़े भाई के संग बैठी हूँ। मुझे कभी नहीं फील हुआ वहां पे फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मेरा टूर था, कि मैं कहीं अलग जगह आई हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग था। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि डीएक्सएन में भी कुछ किया जा सकता है। फिर जब हम वहां से लौट के आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो शिप्रा क्या करना है तुम्हें, क्योंकि मुझे कुछ करना था। भरत ने बोला क्या करना है, मैंने कहा मुझे अपना बुटीक खोलना है, क्योंकि बुटीक में सेट था। भरत ने कहा ठीक है आप बुटीक खोल सकते हो। फिर मेरा तो बिजनेस है भाई, मुझे जाना रहेगा। अब भरत का आप देख रहे होगे कितने सारे इन्होंने टूर्स लिए हैं, कितनी विदेश यात्राएं इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डीएक्सएन से ली हैं। अब इतना तो मुझे भी समझ आ चुका था कि अगर मुझे डीएक्सएन करूंगी या डीएक्सएन में अच्छा लग रहा, डीएक्सएन के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे, डीएक्सएन फैमिली अच्छी लग रही थी, डीएक्सएन प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड मुझे दिख रहे थे कि सक्सेस है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये डिसीजन मेरा था। जब जैसे भरत का था वाई, मेरा भी वाई क्लियर था कि कुछ करना है, बट क्या करना है। तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बुटीक नहीं करके मुझे डीएक्सएन करना है। यू नो वाई? क्योंकि बुटीक करके क्या होता है, मैं सिर्फ एक बिजनौर में अपना खोल के, बिजनौर में ही लॉकडाउन जैसे अभी चल रहा है कि हम घर में लॉकडाउन है, ऐसे बिजनौर में ही मैं रुक जाती। मैं घूमने नहीं आ सकती थी एज अ बिजनेस, मैं कुछ नहीं एंजॉय कर पाती, मुझे फैमिली नहीं मिलती, एंटायर वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डीएक्सएन करना चाहिए। फिर डीएक्सएन करने के लिए क्या जरूरी था, प्रोडक्ट यूज करना। टोटल प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, भरत के साथ रह गए। भरत के घर में सारे प्रोडक्ट डीएक्सएन यूज हुआ करते थे।
मैं अपने प्रोडक्ट्स जो लाई थी वो सारे एक एक करके वो डस्टबिन में चले गए, कुछ मैंने मेट्स को दे दिए बट वो यूज नहीं हुए। तो प्रोडक्ट्स यूज करके नॉलेज आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, और देन बिजनेस सीखने के लिए, आपको बोलने के लिए, जैसे भरत ने बोला कि मैंने बोलना सीखा, मैंने भी बोलना सीखा क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा अपना कोर्स किया था, उसमें मेरा बहुत अच्छा डिजाइनिंग था, तो सब कुछ अच्छा था, बट मैंने कभी स्टेज को नहीं फेस किया। एक स्टेज फियर था मेरे अंदर कि हाउ कैन आई स्पीक। जब भरत मुझे बोलते थे ना आज माई प्रेजेंटेशन है बोलने, उससे मुझे बुखार आ जाता था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी। बट थैंक्स टू भरत एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय ग्रेट अपलाइंस एंड माय गुरुज, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर रत्ना को देख के, डॉक्टर रत्ना मैम को देख के जब भी मैं देखती थी तब मुझे देखने को लगता था कि मैम इतना अच्छा बोल लेती हैं, कैसे वो, इनको डर नहीं लगता क्या, इतने सारे लोगों के सामने बोल रही हैं। फिर मुझे समझ आया, मैम ने मुझे बताया कि शिप्रा जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है तो आप क्यों डरते हो। तो मुझे अच्छे से ध्यान है मेरा, जो मैं फर्स्ट टाइम मलेशिया जब मैं गई थी तब एक जगह मैम बैठी थी, और मैम के अंदर इतनी अच्छी बात है, वो कभी नहीं देखती हैं कि मेरे को चेयर चाहिए या मुझे सोफा चाहिए, कि वो इतने अच्छे लेवल पे बिल्कुल मतलब प्रेन्योर वही है जो DXN को इंडिया में लेके आई। वो हमारे लिए गुरु माँ है, गुरु माता पिता है वो लोग हमारे लिए, क्योंकि वो नहीं होते तो आज हम भी DXN में नहीं होते। तो वो वहां पे कॉर्नर में बैठ के लेडीज को इकट्ठा करके कुछ समझा रही थी, तो मुझे लगा कि अरे इतनी मतलब डाउन टू अर्थ लेडी है कि बिल्कुल उनको कुछ ये नहीं है कि मुझे कहाँ बैठना है, उन्हें बस समझाना है, लोगों को सिखाना है कि कैसे काम करना है। तो भरत ने शिप्रा तुम भी जाके बैठो। मैं वहां जाके बैठी जब, तो मुझे लगा कि इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। उस ट्रिप के बाद, मलेशिया के बाद, मुझे समझ में आया कि इतना ह्यूज मार्केट है, इतना ह्यूज काम है, हम कर सकते हैं। और आज मैं बहुत सक्सेस हूँ, अपने हस्बैंड के संग बिजनेस कर रही हूँ, मेरे बच्चे आज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन है, बच्चे घर पे हैं, बट उसके बाद भी बच्चे टाइम देते हैं कि यस यू कैन डू मीटिंग्स। वाई? क्योंकि एक यही काम है, अभी भरत ने भी एग्जांपल दिया, आज गोल्ड नहीं बिक रहा, आज कपड़ा नहीं बिक रहा, अगर बुटीक होता तो मेरा कपड़ा नहीं बिकता और मेरे पैसे डंप हो जाते। बट DXN प्रोडक्ट्स की रेगुलर आ रही है, रेगुलर कॉल आ रही है, जो लोग आके ले सकते हैं वो ले रहे हैं, जो जहां से पिकअप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सो यू ऑल आर वेरी लकी कि आप DXN में हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा पति चूज करूँ या एक ऐसा पति मुझे मिले जो इतना कमाए और मैं खर्च करती रहूं और मैं से खर्च करके खत्म ना कर पाऊं, इतना कमाए। तो आज हमारी पोजीशन है कि हम जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सो आई एम सो लकी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड मैम कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज इस लेवल पे और इस जगह पे आ पाए। उनके आशीर्वाद के जरूर थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच शिप्रा। एंड लास्ट में मैं स्टोरी देने के बाद ये कवर करूंगा। दोस्तों, एक जगह आग लग रही, ये आग एक ऐसी आग थी जो आजकल ज्यादातर सभी घरों में लग रही है, नॉट इवन लॉकडाउन, एक रूटीन लाइफ में भी लग रही है। वो आग है फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो आग है टाइम फ्रीडम की, वो आग है सपने पूरे करने की, वो आग है अपने जरूरतें पूरी करने की। हर परिवार आज बच्चों की फीस जमा, बिजली का बिल है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक परिवार चैलेंज देखता है और लेता है। तो वहां बैठे हुए फिर क्या हुआ, उस आग को एक छोटी सी चिड़िया ने सोचा कि मैं एक आग बुझाऊंगी। तो वो जाती थी अपनी चोंच में और अपनी पंखों में एक नदी में पानी वहां से लेती थी और उस घर पे वो डाल रही करती रही, वो अपना प्रयास करती रही। पीछे से एक बड़ा बाज बैठा था, बड़ा पक्षी था, उसने उस चिड़िया को रोका और धमकाया और समझाया कि ये तू क्या कर रही है, ये तेरे करने से क्या होगा, ये जो तू अपनी चोंच में और पंखों में पानी ले जा रही है, तुझे लगता है ये आग बुझ जाएगी। और वो उसे डांटने लगा और उसे मना करने लगा, ये काम तू मत कर। तो चिड़िया ने बोला उससे कि बाज, मुझे नहीं पता कि ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं अपना प्रयास कर रही हूँ और तू मेरे से बड़ा पक्षी है, तू मेरे से ज्यादा काम कर सकता है, तेरे पास ज्यादा पानी आएगा, तू और ज्यादा मदद कर सकता है। पर एक बात निश्चित है बाज, कि आज इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने में, और तेरा नाम सक्षम होने के बाद जो भी तेरा नाम लिखा जाएगा आग को ना बुझाने। तो दोस्तों, मैंने तो अपना नाम लिखवा लिया है। हाँ, मैंने तो ये नाम लिखवा लिया है कि यस, इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस DXN में, कि हाँ कोई हमने वो काम करके दिखा दिया है कि लोग कहेंगे यस, आप लोगों ने लोगों के जीवन को बदलने में, अपने जीवन के बदलने के साथ साथ अपने लोगों के जीवन के बदलने में आपने काम किया। दोस्तों, अब बारी आपकी है कि आपको वो बड़ा पक्षी बनना है या वो छोटा पक्षी बनना है।
मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारा जो सपना था मेरा भरत का रहा होगा ऑब्वियसली कि मेरी वाइफ आएगी तो वो मेरे साथ काम करे। तो मैंने जब देखा प्रोफेसर सर और मैम को कि वो लोग एक सफल कपल हैं एज अ कपल, तो मेरा एक सपना ये रहा कि मेरे हस्बैंड के संग में जब काम करूँ तो हम एक सफल कपल हों और हम दुनिया में ही काम फैला सकें। तो आज एज अ कपल हम दोनों जब काम कर रहे हैं तो हम किसी के साथ भी बैठ के बात कर पाते हैं, एक फैमिली में उनकी प्रॉब्लम्स खत्म कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी कपल्स हमारे साथ हैं या जितनी लेडीज अभी नहीं कर रही हैं वो साथ में मिलकर काम करें। आपका एक के संग एक डबल काम होता है। सो इट्स रियली वेरी ऑसम। बहुत बढ़िया डीएक्सन रहता है। की खासियत यही है कि सिर्फ एक परिवार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवार है। नॉट इवन मी एंड माई टीम, एंटायर ग्रुप ऑफ प्रोफेसर सर, एंटायर आप एक एक लीडर को आप देखें कि पूरी टीम मिलके आज काम कर रही है। अगर आप बिहार में चले जाएंगे तो आज वहाँ पे के अग्रवाल सर हैं, धर्मशिला और सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, पूरा एंटायर हम लोग फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, संतोष देवकर जी हैं, प्रवीण सालोनके हैं, जय सिंह जी हैं। इधर आप चले जाएंगे आप पूरे एंटायर यूपी और दिल्ली और पूरा पंजाब से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक, ये जो कहावत है ये हम डीएक्सन में एक फैमिली की तरह हम लोग काम कर रहे हैं और ये फैमिली बहुत आगे जाएगी दोस्तों। इस यूनिटी में बहुत दम है और हम सब लोग आरबीसी के छत के नीचे, आरबीसी के छतरी के नीचे हम लोग आगे सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम मिलके करें और लोगों की जिंदगी बदलें। थैंक यू सो मच सर। हम लोग इस जीवन में तो शायद ये नहीं उतार पाएंगे, कोई शब्द नहीं है कि आपको हम किस तरह से धन्यवाद दें। थैंक यू भरत, थैंक यू भरत एंड शिप्रा जी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। ये थियरी नहीं है, इसमें लड़ना है। आपने क्राउन एम्बेसडर का, वन ऑफ द यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स, ये साधारण नहीं है। लोगों ने बहुत लेट लाइफ में रियलाइज होता है कुछ करना। आप लोगों को ये मौका, हमने जो मिड 50 के बाद में सोचा कुछ अलग करना है। मैंने जब मेरा प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स को छोड़ने का निर्णय लिया, उस समय मैंने 50, मेरा उम्र 50 के बाद में मैंने सोचा कुछ अलग करना है 60 के पहले। बिकॉज हमने सोचा 2000 में डीएक्सन खोलने के पहले, इंडिया को लाने के पहले 58 ईयर्स में उस समय रिटायरमेंट एज था। अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, 60, 62 सभी हो गया है। उस समय 58 मैंने सोचा 58 के पहले मैं अल्टरनेटिव एक सोर्स को ढूंढना। अल्टरनेटिव सोर्स मेनली रिटायर होने के बाद ऑफकोर्स पेंशन होंगे, बहुत कम होंगे, हमको इससे सिक्योरिटी नहीं होंगे। पर्टिकुलरली हमने पैसिव इनकम को, लेवरेज्ड इनकम को सोचा 20 वर्ष के पहले। जो हमने सोचकर डीएक्सन को इंडिया को लाया, एक अच्छा कंपनी होना, अच्छा प्रोडक्ट होना, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना, हम इसमें सक्सेसफुल बन सकता है। हम नॉट ओनली हमारा लाइफ के लिए हमने सोचा, मुझे मालूम था नेटवर्क इंडस्ट्री में हमने पायनियर बनकर, फाउंडर बनकर बोले तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों का लाइफ बदलेंगे। आज हमारा टीम में 40 लाख के ऊपर दुनिया में मेंबर्स है, इसमें 1 लाख आपका है। इस तरह इसमें 1 लाख आपका ये कंट्रीब्यूशन है। इस तरह लोगों ने कितना लोगों को लाइफ बदले होंगे, हज़ारों लाखों लोगों को जीवन बदल गया है। ये कारण से ही हमने ये दूरदृष्टि, इसमें दूरदृष्टि नहीं हो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने ये दूरदृष्टि, हमारा फारसाइटेडनेस उस समय में था ये इंडस्ट्री के ऊपर, इसके
कारण से हमने डीएक्सएन को खोला। आज देखे तो पीछे मुड़कर लाखों लोगों को लाइफ बदलता है, लाखों लोगों को उनका लाइफ बदलेंगे आने वाले दिन में। और ये समय में, मुश्किल का समय में, सभी ने घर में बैठकर लॉकडाउन का सिचुएशन में सबको बताइए डीएक्सएन, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ डीएक्सएन को लेना, आरजीजेल, मेनली आरजीजेल, स्पिरुलिना, मोरिंजी सबको लोड करना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये मौका हमको है और एक बार प्रूव करने के लिए जो डीएक्सएन प्रोडक्ट को लेता है उसको कोरोना भी, नॉट ओनली कोरोना, कोई भी बीमारी और वायरस और बैक्टीरिया नज़दीक नहीं आ सकता है। बिकॉज मुझे खुशी का बात है, दुनिया में सभी जगहों लोगों के साथ बातें करता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन जब भी मैं लीडर्स के, आज मैंने फिलीपींस को बातें किया, हंगेरी, यूरोप को, लास्लो को बातें किया, दुबई में हमारा हसनल को बातें किया। तो लोगों के साथ मैंने पूछा किसी डिफेक्ट हो गया है क्या, अंदाज से इंफॉर्मेशन है, कहीं भी एक्शन वालों को क्या है सबूत, अंदर मजबूत इस इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत बरस से लेकर गया है। इसीलिए इसको फैमिली को, सभी लोगों को खिलाना, ये समय में सभी रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, घर में किसी को भी नहीं छोड़ना। ये समय में हमने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना, ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीद कर रखना, ज़्यादा पीवी आप करना। ये मौका को हमारा प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए आप यूज़ कीजिए, आप सभी बढ़ेंगे, आपके साथ हम हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम है।